ठीक है, मैं अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। मैं बिना पीछे मुद्दे लिफ्ट की तरफ भागा। जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर पहुंचा, मेरे फोन में सिग्नल वापस आ गए। लगातार वाइब्रेशन के साथ मेरे कानों में सिक्कों के गिरने की वह सुरीली आवाज गूंजी। मैंने कांपते हुए स्क्रीन देखी। सुतुक्यांग ने आपको 1000 रुपए भेजे हैं। मैंने अपनी आंखें मली। 10 लाख, ये इतना पैसा था जिसे कमाने के लिए एक डिलीवरी बॉय को 10 साल घिसना पड़ दिया था। अगर मैं ये रख लेता तो मेरी जिंदगी संवर जाती। लेकिन मैंने गहरी सांस ली और ईमानदारी का फैसला किया। मुझे अंतर ज्ञान हो रहा था कि अगर मैंने एक पैसा भी फालतू लिया तो मेरी मौत पक्की है। डर तो था, लेकिन अब मुझमें एक अलग ही उत्साह और उम्मीद थी। वह सू यिनरान झोंगहाई यूनिवर्सिटी में थी और मैं ठीक उसी तरफ जा रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड लुलू से मिलने गया। वह पढ़ाई में व्यस्त थी और कई दिनों से मुझसे नहीं मिली थी। जब मैं झोंगहाई विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने अपनी प्रेमिका यांग लू को सड़क के किनारे खड़े देखा। उसके मासूम और प्यारे चेहरे पर इंतजार के भाव थे और वहां से गुजरने वाले लड़के उसे मुड़ मुड़ कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। मैं आगे बढ़ा और कहा, लुलू, क्या इसे ही दिलों का मिलन कहते हैं? बिना बताए ही तुमसे मुलाकात हो गई। मैं कार से उतरा, फूलों का गुलदस्ता यांग लू के सामने किया और उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मेरा हाथ खाली रह गया। यांग लू एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब मैं बहुत पैसा कमाने वाली हूँ और तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन यांग लू ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारे इन चंद कौड़ियों के दम पर तुम मुझे पालोगे? ये कहते हुए यांग लू ने सामने से आती एक स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया। क्या तुम्हारे साथ रहकर मैं कभी ऐसी कार में बैठ पाती? अब मैं बैठ सकती हूँ तो फिर तुम्हारे साथ समय बर्बाद क्यों करूँ? यह अपमानजनक बात कहकर यांग लू उस मुस्कान के साथ जो कभी सिर्फ मेरे लिए थी स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ गई। कार रुकी और उसमें से एक रईस दिखने वाला युवक उतरा। यांग लू ने बड़े प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। ये नजारा देखकर मेरा सीना गुस्से और दुख से फटने लगा। पास ही खड़े तमाशा देख रहे एक मोटे लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, फूल तो बेकार गए। उसकी खूबसूरती क्लास फ्लावर लेवल की है। वह तुम जैसे डिलीवरी बॉय को क्यों घास डालेगी? जानते हो वह कौन है? मशहूर छात्र संघ अध्यक्ष चेन तियानमिंग, एक रईस बाप की औलाद। आह, एक और जूनियर लड़की हाथ से निकल गई।